सारी संगत को राधा स्वामी जी। आज हम आपसे एक ऐसी सच्ची घटना कहने जा रहे हैं जो हमारे ही साथियों ने हमें सुनाई, खुद की लाइफ में उनकी बीती हुई सच्ची घटना। कहते हैं कि एक बार दो हस्बैंड वाइफ थे, दोनों डॉक्टर का काम करते थे और उनका आपस में बहुत अधिक प्रेम था। कॉलेज के टाइम से एक दूसरे को प्रेम करते थे, फिर घर वालों की चाहत से उनकी मर्जी से उन्होंने शादी कर ली। लेकिन शादी को बहुत समय बीत गया, उनके कोई छोटा बच्चा नहीं था। उन्होंने डॉक्टर के व्यवसाय से 2 दिन का अवकाश लिया, छुट्टी ली और सोचा कि हम आज सत्संग डेरा से होकर आते हैं, ब्यास जाते हैं। उनके यहाँ से व्यास काफ़ी 500-600 किलोमीटर की दूरी पर था। वो बाबा जी से भी मिलना चाहते थे, आत्म शांति के लिए सोच रहे थे कि बाबा जी से मिलेंगे, मन शांत हो जाएगा, आत्मा शांत हो जाएगी। बहुत टेंशन रहती है कि कोई हमारे छोटा बच्चा नहीं है। भगवान का दिया हुआ तो सब कुछ है, दोनों डॉक्टर हैं, अच्छी कमाई है। शादी के बाद उन्होंने एक अपना अस्पताल भी खोल रखा था। फिर भी कमाई सब कुछ होते हुए उन्हें एक ही टेंशन थी कि उनके कोई छोटा बच्चा, बस यही कमी उन्हें सताती रहती थी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि चलो आज हम सत्संग डेरा ब्यास चलते हैं, बाबा जी से मिलते हैं, शायद वो ही हमारी परेशानी का निवारण करें, हमें कोई ऐसी मोटिवेशन दें कि हम अपनी परेशानी को थोड़ा भूल जाएं। बस इसी उम्मीद से दोनों जा रहे थे। गाड़ी में बैठे जाते जाते रास्ते में कहीं पर जाम लग गया। ट्रैफिक था बहुत ज़्यादा, सड़कें गंदी थी बारिश की वजह से, इसीलिए उन्हें ज़्यादा टाइम लग गया। वहाँ रास्ते में कोई दुकान भी नहीं थी, उन्हें भूख भी लगी हुई थी। दूर जाकर देखा कि एक छोटी सी दुकान है, वहाँ पर बाहर वेफर्स लटके हुए हैं, खाने पीने के से चिप्स वगैरह लटके हुए थे। तो उनकी वाइफ ने कहा कि आप जाओ कुछ खाने के लिए लेके आओ, चाय भी बनती होगी वहाँ पर, जाओ कोई होटल होगा छोटा सा। जैसे ही वो जाते हैं तो दुकान में कोई नहीं होता, अंदर होते हैं सभी। वो दुकान से आवाज़ लगाते हैं कि बहन या भाई 2 कप चाय बना दो, जो भी है कोई 2 कप चाय चाहिए, थोड़ा जल्दी से बनाना, हम लेट हो रहे हैं। और मैं ये 2 वेफर्स के पैकेट लेकर जा रहा हूँ, गाड़ी में बैठने लगा हूँ, बारिश बहुत हो रही है। जैसे ही वो वेफर के पैकेट लेके अपनी गाड़ी में जाकर बैठ के खाने लगे, खाने के बाद उन्होंने देखा चाय तो बहुत लेट हो गई, अभी तक नहीं आई। वो दोनों गाड़ी से निकले और दुकान पर जाकर बैठ गए, पर चाय अभी नहीं बनी थी। तभी उन्होंने पूछा कि इतना लेट क्यों बना रहे हो चाय, भाई बनानी भी है या नहीं, बता तो दो। तभी अंदर से एक गरीब महिला बाहर निकल कर आती है, फटे पुराने कपड़े पहने हैं, हाथ में ट्रे और बीच में 2 मैले से कप और उनमें चाय भरी हुई गर्मा गर्म, और उनको चाय देती है। अब आपको पता है कि जो डॉक्टर लोग होते हैं वो साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। वो जो भाई थे वो कहने लगे कि ये इतने मैले कप गंदे, बस कहने ही वाले थे कि उनकी वाइफ ने उनको हाथ पकड़कर उन्हें चुप करवा दिया। तभी वो महिला बोली कि चाय तो बहुत जल्दी बन जाती भाई, लेकिन मैं ना आंगन में तुलसी के पत्ते लाने गई थी, थोड़ा टाइम लग गया इसीलिए। फिर उन्होंने चाय का एक एक सिप लिया। जैसे ही उन्होंने चाय चखी और चाय इतनी टेस्टी थी कि उन्हें अपना गुस्सा भूल ही गया। फिर वो सब बातें करने लगे आपस में कि क्या करते हो आप, ऐसे बातें शातें करते हुए जान पहचान थोड़ी बड़ी। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर बहुत टाइम से ये वेफर्स वगैरह बेचते हैं और थोड़ा जो कमा लेते हैं अपने लिए। मेरा बच्चा अंदर भूखा सोया हुआ है, तो बस यही, मेरे हस्बैंड बीमार हैं, ऐसे बात कर रहे थे। तो भाई ने पूछा कि आपको कितने पैसे, उन्होंने कहा साहब 20 रुपये। जब उन्होंने 20 रुपये दिए, उन्होंने कहा ये तो चाय के हैं, वेफर्स के भी तो ले लो। उन्होंने कहा नहीं,
भाई हम तो सिर्फ व्यापार के ही पैसे ले रहे हैं, चाय हम बेचते नहीं। डॉक्टर हैरान। डॉक्टर ने कहा, चाय बेचते नहीं तो फिर ये हमारे लिए क्यों बनाई, पहले बोल देना था। उन्होंने कहा, नहीं, चाय इसीलिए बनानी पड़ी क्योंकि अतिथि ने आकर आवाज लगाकर कहा कि हमें चाय पीनी है, इसीलिए हम चाय बेचते नहीं हैं। ये बच्चे का थोड़ा दूध था और आपको चाय बनाकर दे दी। वो कहने लगे कि अब आप बच्चे को क्या पिलाओगे? ने कहा, बच्चा एक दिन साहब दूध नहीं पिएगा तो मर थोड़ी ना जाएगा, कुछ थोड़ा बहुत खिला पिला दूंगी उसको, खिलाने से भी थोड़ा ठीक रहेगा। कल इसके पापा जाएंगे बीमार, बाजार जाएंगे, वो बीमार हैं, और वहां से दूध भी ले आएंगे जब अपनी दवाई लाएंगे। ठीक है। उन्होंने कहा कि क्या है भाई साहब को? है, उनको बुखार है। जैसे ही वो कहने लगे कि हम डॉक्टर हैं, हम देखते हैं उनको क्या है। उन्होंने कहा, आप डॉक्टर हो? डॉक्टर मेरे घर में कैसे? मैंने तो आपको चाय पिलाई, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि भगवान ने डॉक्टर मेरे घर में ही भेज दिए हैं। वो कहने लगे, चलो देखते हैं। अंदर जाकर देखा, मैली कुचैली कुटिया, गरीबी की मारी हुई वो महिला और वो आदमी एक खाट पर पड़े हुए, लेटे हुए। जैसे ही डॉक्टर ने उन्हें हाथ लगाकर चेक किया, बुखार की कंपन उनके अंदर और बहुत तेज बुखार हो रहा था उन्हें। ये देखकर डॉक्टर हैरान हो गए। उन्होंने कहा, आप रुको, मैं अपनी गाड़ी से थोड़ी मेडिसिन लेकर आता हूँ। वो दौड़ कर गए, अपनी गाड़ी से कुछ टेबलेट्स निकाल कर लाई और उन भाई साहब को दी और कहा, ये टेबलेट ले लो, तुम ठीक हो जाओगे। और तब तक मैं ये जो पीछे बाजार है वहां से एक बोतल और इंजेक्शन लेकर आता हूँ, तब तक आप इस दवाई के सहारे देखो क्या होता है, ठीक होता है बुखार या नहीं। डॉक्टर ने फटाफट अपनी गाड़ी निकाली और पास के शहर से एक ग्लूकोज की बोतल और साथ में इंजेक्शन लेकर आते हैं और आकर भाई साहब को लगाते हैं। 2 घंटे तक उनको थोड़ा थोड़ा अच्छा फील होने लगता है मरीज को, तब वो यहीं बैठे रहते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ उनके पास ही बैठे होते हैं जब तक बोतल खत्म होती और इंजेक्शन का असर होता है। जैसे ही उन्हें लगा कि पेशेंट थोड़ा ठीक है और वो निकल गए अपने बाबा जी के दर्शन के लिए। जैसे ही वो वहां पर पहुंचे बाबा जी के दर्शन करने के लिए, बाबा जी सामने ही बैठे हुए थे, सत्संग कर रहे थे, सारी संगत बैठी हुई थी। सारी संगत के बीच में बाबा जी की नजर सिर्फ उन्हीं 2 जोड़ों पर थी। वही पति पत्नी डॉक्टर थे जो, उन पर ही बाबा जी की नजर थी। जैसे ही बाबा जी के दर्शन हुए, उनके मन के सारे संशय मिट गए। सारे संशय मिटने के बाद मन को शांति हुई और वो वापिस आ गए। बाबा जी से बात नहीं हुई, सिर्फ दर्शन ही हुए और सारे संशय मिट गए, सारी बातें खत्म, मन की टेंशन दूर। जब वापिस आए तो वहां से गुजरने लगे, यहाँ पर बूढ़ी महिला और उनके हस्बैंड रहते थे। उनसे आकर मिलना हुआ, उनसे पूछा कि भाई क्या हाल है अब आपका, हालत में सुधार है कि नहीं। उन्होंने कहा, साहब आपके जाते ही दूसरे दिन ही सुबह ये बिल्कुल ठीक हो गए थे, इनको बिल्कुल स्वास्थ्य प्राप्त हो गया था, अब उनको कोई परेशानी नहीं है और ये बच्चे के लिए दूध भी ले आए। और जब वो डॉक्टर और उनकी हस्बैंड वापस उनके घर आने वाले थे, उन्होंने छोटे बच्चे के लिए बहुत सारी दूध की थैलियाँ, खिलौने, कपड़े, बहुत सारा सामान लाया उनके लिए और उनको दिया। जब छोटे बच्चे को ये सब चीजें मिली, वो बहुत ज्यादा खुश हुआ, हैप्पी हुआ और उनसे खुश होकर ऐसे मिलने जुलने लगा, उनके पास आ गया, उनकी गोद में बैठ गया। फिर ऐसे बात करके डॉक्टर ने अपना उनको कार्ड दिया और कहा कि ये मेरा कार्ड है, जब भी आप हमारे शहर में आए तो हमसे जरूर मिलें। जैसे ही वो डॉक्टर और उसकी हस्बैंड अपने हॉस्पिटल वापस आए तो उन्होंने
अपनी रिसेप्शनिस्ट से कहा कि आज के बाद जब भी तुम पर्ची कटोगी तो पैसे नहीं लेना, पैसे आज के बाद मैं खुद अपने टेबल पर ही लूंगा, जब मैं पेशेंट को चेक करूंगा तभी पैसे उनसे ले लूंगा। यह सुनते ही रिसेप्शनिस्ट ने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं। और जब भी पेशेंट आते तो सिर्फ पर्ची ही काटती, फिर जब डॉक्टर चेक करते वहीं डॉक्टर देखते कि कौन सा पेशेंट अमीर है, कौन सा पेशेंट गरीब है। और जितने भी गरीब पेशेंट थे ना, उनसे वो डॉक्टर फी नहीं लेते थे। अब उन्होंने बहुत सारे गरीब लोगों से फी ना लेने की बात कर दी। जब नहीं लेते तो जितने भी पेशेंट थे वो उन्हीं के हॉस्पिटल में जाते, दूसरे किसी हॉस्पिटल में जाते ही नहीं। ऐसा जब बाकी वाले डॉक्टर्स का व्यवसाय कम होने लगा, उनकी तरफ लोग कम जाने लगे, उनके हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स वगैरह बंद होने पे आ गए, तो उन्होंने वहाँ के अध्यक्ष से बात की, जो उनके चीफ थे, बड़े थे, उनकी देखरेख में वो काम करते थे, उनसे बात की कि वो डॉक्टर ऐसा कर रहे हैं कि पेशेंट से फी ही नहीं लेते, तो सभी पेशेंट उनके वहाँ चले जाते हैं, हमारे यहाँ कोई आता ही नहीं, तो हमारा काम तो बंद होने जा रहा है। सभी डॉक्टर्स की अपील सुनकर अध्यक्ष उन डॉक्टर से मिलने जाते थे जो फी नहीं लेते। जब उनसे मिलने गए तो उन्होंने डॉक्टर से मिलकर उनसे बातचीत की, उनसे कहा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप फी नहीं ले रहे पेशेंट से, पेशेंट सारे यहाँ आपके पास आ रहे हैं, बाकी वाले डॉक्टर्स का काम बंद होने जा रहा है, अब क्या होगा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। वो कहने लगे, उनकी बात सुनकर ना अध्यक्ष भी सुन रह गए, उनके मन में भी आया कि ऐसा सभी हम क्यों नहीं करते जैसा ये कर रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि मैं फी नहीं लेता अध्यक्ष साहब, मैं अपनी मेडिकल की पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट आया हूँ, हमेशा आगे रहा हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, लेकिन मैं अपने लोगों की, समाज की सेवा में बहुत पीछे रह गया। मैंने सीखा ही नहीं समाज में कैसे रहा जाता है, अपने पेशे से कैसे काम आया जाता है, अपने पेशे का बेनिफिट कैसे उठाया जाता है, समाज सेवा कैसे की जाती है। ये तो मैंने उस बूढ़ी माई से सीखा जो कि दुकान पर सिर्फ वेफर बेचती थी, चाय के पैसे नहीं लेती थी, और चाय भी वो बनती थी जो उसके बच्चे के लिए दूध होता था। अगर कोई गरीब इतना हितकारी हो सकता है, उसके लिए हित इतना बड़ा है, उसने अपनी मानव सेवा इतनी आगे रखी, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो सिर्फ इंसानों को लूटते हैं। हमारे पास कोई भी आए, हम बस उनसे पैसा लेने के बारे में सोचते हैं। मैंने सोचा है, समझ लिया है और ये डिसाइड कर लिया है कि मैं सिर्फ मानव सेवा ही करूंगा, और मानव सेवा में गरीब लोगों से पैसे ना लेकर उनका उपचार भी, उनका ट्रीटमेंट भी मुफ्त में करूंगा, फ्री में करूंगा। मैं उनसे पैसे नहीं लूंगा, मैं पैसों के लिए गरीब नहीं हूँ, मैं तो पैसों में बहुत अमीर हूँ, लेकिन मैं समाज सेवा में बहुत गरीब हूँ। अब मैं समाज सेवा में, मानव सेवा में गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहता हूँ। हमारा जो डॉक्टर का व्यवसाय है, ये इसलिए नहीं है कि हम लोगों को लूटें, पैसा कमाएं, ये इसलिए है कि परमात्मा ने हमें ये वक्त दिया है, ये टाइम दिया है कि मानव सेवा कर लो, इंसान की सेवा ही मेरी सेवा है। इसीलिए आज की सत्संग से हमें ये शिक्षा मिलती है, आज के सत्संग से हमने ये सीखा कि हमें सबसे पहले मानव सेवा करनी चाहिए, चाहे हम गरीब हों, चाहे हम अमीर हों। गरीब होना दरिद्रता नहीं है, अश्लील दरिद्र ये है कि हम जब दूसरों को लूटने की भावना रखते हैं। हमें दूसरों के लिए कोई भी ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए जिससे दूसरों को दुख पहुंचे। जरूरी नहीं कि आप मानव सेवा किसी के घर जाकर करो, आपके पास जो भी पेशा है, जो भी काम है, जो भी व्यवसाय है, आप उसी से मानव सेवा करो। अगर आप डॉक्टर हो
तो पेशेंट्स को इतना मत लूटो, गरीब पेशेंट्स को फ्री में ट्रीटमेंट दो। अगर आप टीचर हो तो गरीब स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन दो। अगर आप दुकानदार हो तो गरीब कस्टमर को थोड़ा लेस प्राइस पे चीज़ें दो ताकि उनका मन खुश रहे। वो ये मत सोचें कि हमारे पास आज का खाना खाने के लिए पैसे नहीं हैं, हमारे पास काम नहीं है तो हम भूखे रहेंगे। बस हमेशा दूसरों की हेल्प के बारे में, सेवा के बारे में कुछ ना कुछ सोचते ही रहो। बस अपने काम से जुड़े रहो और दूसरों की सेवा करते रहो। तो डॉक्टर ने कहा, अगर मैं व्यास जाने के बारे में नहीं सोचता, बाबा जी से मिलने के बारे में नहीं सोचता, तो मेरे अंदर इतना बड़ा चेंज नहीं आता। वो साधु ही होते हैं, वो संत ही होते हैं जिनके माध्यम से हमें कुछ सीखने को मिलता है। वो किसी न किसी तरीके से हमें सिखा ही देते हैं। हमारे जीवन में कोई ऐसी न ऐसी घटना ला देते हैं कि उस घटना के माध्यम से हमें सीखना ही पड़ता है।